हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गोपन क्लासेज यूट्यूब चैनल। गोपन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका ये इस चैप्टर से 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2022 में, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इनके जो अपोजिट है कोसेक सेक कोट, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं और न्यून कोणों के मध्य अनुपात को दर्शाती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और न्यून कोण के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए त्रिकोणमिति का अध्ययन किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं जिसके 3 शीर्ष ABC और जो कोण B है वो समकोण है। एक कोण समकोण यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री का, और जो 90 डिग्री का एक कोण होता है उसको कहते हैं अपन समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC जो दिख रहा है वो समकोण त्रिभुज है जिसके कोण A और कोण C न्यून कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है यानी सबसे बड़ी भुजा उसे कहते हैं कर्ण। जो लंबी जो सीधी रेखा है लंबवत जो है उससे कहते हैं लंब, और जो ये बेस लाइन है इसको कहते हैं आधार। यानी एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो कि 90 डिग्री कोण के ठीक सामने होती है, और एक भुजा लंब होती है और एक भुजा होती है आधार। अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात है। साइन थीटा, किसी भी एक कोण के लिए बात कर लेते हैं। मान लो कोण C थीटा, कोण C एक थीटा कोण है, इसके लिए अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा 3 अनुपात होते हैं और 3 अनुपात इनके इनवर्स होते हैं। इनवर्स का मतलब इनके उल्टे अपोजिट व्युत्क्रम करते हैं। तो साइन का होता है कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। देखते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज में जो बात कर रहे थे, समकोण त्रिभुज ABC की अपन जो बात कर रहे थे, समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है और कोण A और कोण C न्यून कोण है। सबसे बड़ी भुजा जो कि 90 डिग्री के सामने वाली होती है उसे कर्ण कहते हैं, और बाकी 2 भुजाएं जिसमें एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि जैसे बात करते हैं, सबसे पहला जो अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा किन 2 भुजाओं का अनुपात होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात बराबर ये होता है साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा का मान अगर लिखना है, साइन लिखना है तो अपने को लिखना है लंब बटा कर्ण। कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। बाकी बचे 3 यानी कि कोसेक, सेक और कोट। ये क्रमशः साइन, कोस और टेन के व्युत्क्रम होते हैं। अगर सेक का लंब बटा कर्ण है तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन का उल्टा। कोस का आधार बटा कर्ण है तो सेक का क्या होगा? सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और टेन का लंब बटा आधार है तो कोट का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब। ठीक है,
यानी कि जो 3 साइन कोस टेन और बाकी जो 3 कोसेक सेक कोट, ये तीनों के अपोजिट, यानी हम साइन थीटा को 1 बटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं और कोस थीटा को 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं। साइन कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम, कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम बराबर होते हैं और टेन स्क्वायर कोट के व्युत्क्रम के बराबर होता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद कैसे रखें कि साइन कोस टेन का किन किन भुजाओं का अनुपात होता है, तो उसका एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इसका एक फॉर्मूला सीधा सा याद रखो, एल ए एल बटा के ए, यानी कि एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। लंब बटा कर्ण साइन कोस और टेन। साइन का मतलब हो गया एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, कोस बराबर हो गया आधार बटा कर्ण और टेन बराबर हो गया लंब बटा आधार। तो इसका व्युत्क्रम अगर अपन कोसेक का मान करें तो इसको उल्टा पढ़ लेंगे, कोसेक का होगा कर्ण बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब। सीधा लाल बटा कक्का के रूप में याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का यानी एल बटा एल ए एल बटा के ए, एल बटा के साइन का, के बटा एल कोसेक का, ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण कोस का मान हो जाएगा और सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन का मान हो जाएगा एल बटा यानी लंब बटा आधार और कोट का मान हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आप इस उत्तर से बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं। बस इसका लाल बटा कक्का बहुत आसान तरीके से और कक्का बटा लाल, इन तीनों का हो जाएगा कक्का बटा लाल और इनका हो जाएगा साइन कोस टेन का लाल बटा कक्का। एक चीज जो ध्यान रखने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रत्येक न्यून कोण के लिए, इस न्यून कोण के लिए लंब अलग होगा और आधार और न्यून, जो आधार और लंब है वो दोनों न्यून कोण के लिए अलग अलग होगा। इसकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज है, नाम दे देते हैं हम इसको ABC। यहाँ पे कोण C है वो समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है और दो न्यून कोण है A और B। तो जब कोण A के लिए बात करते हैं, कोण A के लिए, कोण A के लिए साइन A का मान क्या होगा? साइन A का मान जैसे अपन ने बताया था कि साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है? जो न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा लंब होती है उस न्यून कोण के लिए, और जिस पर वो स्थित है ये वो उसका बेस होता है यानी वो आधार होता है। ठीक उसी प्रकार कोण B के सामने वाली भुजा यानी उसकी सामने वाली भुजा वो उस B के लिए लंब होगी, और जिस पे कोण स्थित है वो दूसरी भुजा, क्योंकि कर्ण तो एक ही होता है जो सबसे बड़ी भुजा है यानी समकोण के यानी 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, और बाकी दोनों न्यून कोणों के लिए लंब और आधार एक परस्पर चेंज हो जाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पर कोण स्थित होता है वो आधार होती है। लंब क्या होगा? A के सामने वाली भुजा BC है तो लंब हो गया BC, और कर्ण तो AB है तो कर्ण हो गया AB, यानी साइन A बराबर हो जाएगा BC बटा AB। ठीक उसी प्रकार कोण B के लिए अगर साइन ज्ञात करना है तो कोण B का साइन क्या होगा? साइन B बराबर या लंब बटा कर्ण, तो B कोण के लिए जो लंब होगा वो होगी भुजा AC, तो AC बटा AB कर्ण है तो AB। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने जैसे लंब L लाल बटा कक्का तो याद कर लिया, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, और इसका अपोजिट कोसेक का, सेक का और कोट का। इसको ऐसे पढ़ेंगे और इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो L बटा के यानी लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब चेंज होगा। अगर साइन B के लिए लंब क्या है? साइन B कोण B के लिए लंब हो गया AC, और
कोण एक के लिए लंब हो गया BC। बस इस प्रकार का ध्यान रखना है। आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लो इसमें से दो भुजाएं दी हुई होगी, यानी जैसे मान लो कि साइन A का मान दे दिया 4/5, 4/5 दे दिया। इट मीन्स आपको लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है। जो तीसरी भुजा, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो तीसरी भुजा नहीं दे रखी, वो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, इसके प्रयोग से अपने को तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। और फिर लाल बटा कक्का के सूत्र का प्रयोग करके, यानी कि किस अनुपात का मान क्या होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का, वो अप्लाई करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण, लंब और आधार, अगर इनमें से कोई भी एक भुजा मिसिंग है यानी नहीं दे रखी है ज्ञात करनी, तो इस सूत्र का प्रयोग करके अपन वो भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अपन ने क्या सीखा है? सब हमने सीखा है साइन कोस टेन का मान क्या होता है पर्टिकुलर कोण के लिए। 2 न्यून कोण होते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा उस कोण के लिए लंब होगी और जिस पर वो कोण स्थित होता है वो उसका आधार होगी। कर्ण एक ही होता है, कर्ण में कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, बस लंब और आधार चेंज होते हैं। कोण एक के लिए, या एक बार और देख लेते हैं, कोण एक के लिए लंब क्या है? कोण एक के लिए लंब है उसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी किताब में जैसे सूत्र है, जैसे साइन A का मान कितना दे रखा है, यानी सम्मुख भुजा और बटा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा को अपन यहाँ आधार कहेंगे। संलग्न भुजा का मतलब जिस पे कोण स्थित है, और सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाली भुजा। तो सीधा सीधा इसको लंब बटा कर्ण के रूप में याद करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पर कोण स्थित होता है वो आधार होती है। दोनों न्यून कोणों की परस्पर लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। कर्ण में कोई चेंज नहीं है, प्रत्येक समकोण त्रिभुज में एक ही कर्ण होता है। तो इस चीज़ का अगर कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रही बात, तो कमेंट करके पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो वापस मैं समझा दूंगा अच्छे से। प्रश्नावली 8.1 अगले वीडियो में देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये। अपन ने केवल एक साधारण सा परिचय की त्रिकोणमिति क्या होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है वो है साइन कोस टेन का मान क्या होता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का मान होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। LA बटा के ए से इसको याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लाल बटा कक्का का सूत्र याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लाल बटा कक्का साइन कोस टेन के लिए और कक्का बटा लाल कोसेक से कोट के लिए। क्रमशः ध्यान रखना है, इस क्रम को नहीं भूलना है। नंबर 1, 2, 3 पे ये आएगा और 4, 5, 6 पे ये आएगा। ठीक है, इस क्रम में याद करोगे, इस क्रम में पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और यहाँ अपन ये देख ही लिया है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि व्युत्क्रम करने पे साइन कोसेक का व्युत्क्रम होता है, कोसेक का व्युत्क्रम होता है, टेन कोट का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आपको कौन सी प्रश्न ज़्यादा कठिन लग रही है कोशिश करेंगे कि आपको वो पहले वो भी अगर नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर करें, कोई प्रॉब्लम है तो। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी तो जोर शोर से करनी है, सबको मेरिट मानना है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर तो लानी है। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद में अपन देखेंगे मॉडल पेपर भी, उसके बाद में अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, और इसके साथ ही साइंस की क्लास भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो साइंस की क्लास भी चल रही है, तो प्लेलिस्ट में आपको साइंस की क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी। और आपको कुछ और दिक्कत आ रही है बाकी सब्जेक्ट में तो वो भी कमेंट करके बताएं, कोशिश करेंगे कि वो भी क्लास आपको ओपन क्लासेज पर अवेलेबल करने की कोशिश करें। हमारा मकसद क्या है कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोरोना काल से आपकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है और आपको पिछली क्लासों में जो आपकी बेसिक चीज़ें थी वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस चक्कर में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी घर बैठे बहुत अच्छे से हो जाए। आपके टीचर्स बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, नो डाउटफुल इसमें, लेकिन
उसके बावजूद आपको बोर्ड एग्ज़ाम मार्च से चालू होने वाले हैं, 24 मार्च के आसपास से। तो तैयारी जोर शोर से कर देनी है। कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो कैसा लगा है, और आपको कौन सी प्रश्नावली डिफ़िकल्ट लग रही है, कौन सा प्रश्न समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी बता दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।